डिलीट करके डाल देंगे। उर्वरक क्या चीज होती है? हर एक प्लांट या हर एक प्लांट जो होते हैं वो अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और भोजन का निर्माण जिन चीजों से करते हैं, एक्सेप्ट मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को छोड़ करके जो भी एक्स्ट्रा चीज होती होंगी भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीज होती है उनको उर्वरक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उर्वरक। अगर उसके प्लांट के पास उर्वरक है तो प्लांट क्या करेगा? उन सारे उर्वरकों का इस्तेमाल करके, ठीक है, अपने आप भोजन तैयार करेगा। तो सारी की सारी चीजें उर्वरक को तैयार जो करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वो पोषण देगा, ठीक है। क्या करेगा? पोषण। चलो पोषण कौन सा? जैसे हम सब मनुष्य हैं, ठीक है, हम सबके लिए पोषण की चीजें क्या है? हमारे दिनचर्या की जो भी खान पीन होते हैं जैसे रोटी दाल चावल सब्जी, ठीक है, ये चीज अगर हमारे पास है, ठीक है, तो अगर हम जीवित हैं तो उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। मृत हो जाने पर उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या सीखा? अगला कोई प्राणी अगर जीवित है तो कंफर्म है वो पोषण को प्राप्त करेगा। अगली कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई सजीव है तो वो वृद्धि जरूर करेगा। क्या करेगा? वृद्धि करेगा। वृद्धि समझ रहे हैं? वृद्धि करेगा। अगर कोई जीवित प्राणी है, ठीक है, कुछ भी क्यों ना व्हाटएवर, वो सारी की सारी चीजें क्या करेंगे? बताओ। वो वृद्धि करेंगे। वृद्धि करने का मतलब क्या है कि हो सकता है अपने हाइट में वृद्धि करे, हो सकता है अपने मतलब साइज को मोटा या बड़ा करे, या हो सकता है अपनी संख्या को बढ़ाए, ठीक है। वृद्धि दो तरीके से होती है। एक होता है कि हम छोटे रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं, तो ठीक है, वो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है। और एक ऐसा होता है कि हम अकेले हैं आजकल तो शादी हो जाएगा, सबकी हो जाएगी, 2 3 बच्चे 4 बच्चे रखना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वो भी क्या है? वृद्धि। तो वृद्धि क्या? एक खुद की शारीरिक वृद्धि होती है और एक क्या होती है? संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये जीवित प्राणी है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? जीवित प्राणी है, ठीक है। और भी बहुत संख्या है, बता रहा हूं। अगर कोई जीवित प्राणी है तो प्रजनन करेगा। क्या करेगा? प्रजनन। प्रजनन समझते हैं? प्रजनन का मतलब क्या होता है? अपने ही जैसे संतान को जन्म देना। क्या? अपने ही जैसे संतान को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। क्या? ठीक है, समझ पाएगा? नहीं आया? आया सर। अपने ही जैसे संतान को जन्म देना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। हर एक प्राणी की बात करें, देखो, अगर कोई कुत्ता है तो अपने ही जैसे एक न्यू मतलब नए संतान को जन्म देता है, मतलब अपने बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। जन्म देने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। क्या? जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है, ठीक है। ऐसे क्लियर है? तुरंत कमेंट में लिखते जाओ अगर समझ में आ रहा है कि ये सर आ गया, उसको याद रखना चाहते हो, ठीक है। अगर याद रखना चाहते हो तो क्या करो? उसको लिखते जाओ। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। मैं पिछले 20 कह रहे 13-14 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। खुद की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना ज्यादा आपका ब्रेन काम करता जाएगा और वो ब्रेन में फिट होता चला जाएगा, ठीक है। तो समझ में आएगा? और एक और मैं फीचर बता रहा हूँ, अगर कोई सजीव प्राणी है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या है? मृत्यु निश्चित। अगर कोई सजीव है तो उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। ये कुछ सामान्य फीचर हैं जो एक जीवित प्राणी में दिखाई देते हैं, ठीक है। समझ में आएगा? तो यहाँ से कट करते हैं। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो क्या याद आया? कोई जीवित प्राणी है जिसमें जान है तो पहला लक्षण क्या है? वो पहचानने का तरीका है कि वो क्या करेगा? सांस लेगा, वह क्या करेगा? भोजन करेगा, वह क्या करेगा? वृद्धि करेगा, वह क्या करेगा? प्रजनन करेगा, और अंत में कहीं ना कहीं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये जीवों के कुछ लक्षण है, ठीक है। समझ में आएगा? तो थैंक यू वेरी मच। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर कुछ जानना चाहते हैं, तो फिर आगे बने रहें, ठीक है। तो आते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों की बात करते हैं, ठीक। तो कोशिका के बारे में जानने से पहले सजीव जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, 2 या पूरे 5। हम लोग कोशिका जगत जब पढ़ेंगे मतलब एनिमल किंगडम, तो 5 जगतों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से हम जो लास्ट जगत है वो 2 जगत की बात करेंगे। कुछ जीव जगत के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। जीव जगत, ठीक है, थोड़ा सा सारी जानकारी देंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आदिम जीव था उसका नाम था मोनेरा जगत। क्या नाम था? मोनेरा जगत था। क्या? मोनेरा जगत, ठीक है, ठीक है।
क्या चीज? मोनेरा जगत। उसके बाद क्या था? मोनेरा जगत के बाद जो था आपका फंगाई जगत था। ठीक है, क्या था? फंगाई। फंगाई, सॉरी मैं गलती हो गई, मैंने इसको तहने दिया। प्रोटिस्टा जगत था। क्या था? प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत। जगत 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 भाई, जगत मतलब किंगडम। प्रोटिस्टा जगत था। तो तीसरा जगत जो था जीवों का, वो था आपको बताया फंगाई जगत था। क्या था? फंगाई जगत था। ठीक है, ये सब नोट्स बनाते हैं, यही सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अच्छे तरीके से सारी बातों को नोट्स बना के रखता है ना, वो पता नहीं क्या कर जाता है। देखो भाई, किसी को दिखाकर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो वो साइलेंटली करते रहो। ठीक, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आप इस साइलेंटली चीज़ बहुत ज़्यादा हल्ला मचाएंगे, फिर उस दिन तुम्हारा क्या नाम होगा खुद ही जानोगे। बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, इसलिए बोले कम काम ज़्यादा करें, बोले कम काम ज़्यादा करें। ठीक है, उसके बाद जीव जगत में बांटा गया। अगले जगत का जो नाम था, ठीक है, ये चल के मिला नहीं चलने लगा। जो अगला जगत था आपका वो था प्लांटी जगत। क्या था? प्लांटी जगत था। क्या था? प्लांटी जगत। क्या था? क्या था भाई बताओ? प्लांटी जगत। अच्छा, प्लांटी जगत के बाद सबसे लास्ट जगत जो था वो क्या था? जंतु जगत था। क्या था? जंतु जगत। ठीक है, तो आगे में जो जीवों के बारे में सब लोग, सभी साइंटिस्ट जब अध्ययन करना शुरू किए तो उनको 5 जगत में संपूर्ण जीवों को रखना पड़ा। ठीक है, जिसमें एक पहला जगत बनाया गया मोनेरा, दूसरे जगत का नाम रखा गया प्रोटिस्टा, तीसरे जगत का नाम रखा गया फंगाई जगत, चौथे का नाम रखा गया प्लांटी जगत। ठीक है, मतलब प्लांटी को हिंदी में पादप जगत बोलते हैं। ठीक है, पादप आप सुने होंगे, एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो। और ये जंतु जगत। ठीक है, तो जंतु जगत थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। मोनेरा जगत में उन सारे जीवों को रखा गया जिनके पास प्राण तो था लेकिन उनके बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, उनके पास हाथ पैर जैसी कोई संरचना नहीं थी, फूल पत्ते जैसी संरचना बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम लोग काई वगैरह देखे ना, काई देखे काई। ठीक है, तो उन सारे जीवों को उसमें रखा गया। ये जीव ऐसे थे जिनका सिर्फ केवल और केवल प्राण था और एक बॉडी थी। बॉडी में ना हाथ की पकड़ सकता, ना सर, ना पेड़, ना पौधा, मतलब कोई भी ना ब्रांच थी, ना शाखा थी, ना प्लांट था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, मतलब शरीर के अन्य भागों का इसमें कोई संरचना नहीं था। ये सब जीव लगभग जल में पाए जाने वाले थे। ठीक है, किसमें? जल। उसके बाद थोड़ा सा एक जगत और का जन्म हुआ। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत का। किसका? प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीवों को रखा गया जिनके पास, ठीक है, क्या चीज? जिनके पास इनके शरीर से, इनमें केवल शरीर था, इनमें कुछ और पार्ट विकसित हो गए थे प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में फिर हम लोगों ने ऐसे प्लांट को, ऐसे जीवों को रखा, जैसे आपने ईस्ट का नाम सुना है, ईस्ट पाउडर वगैरह सुना है, नहीं सुना है? ईस्ट में सुने हैं, अमीबा तो जरूर सुने होंगे, पैरामीसिन जरूर सुने होंगे। ठीक है, सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, बैक्टीरिया का नाम भी सुने होंगे। तो इन सबको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। फिर ऐसे फिर और कई जगत मिलने लगे प्लांट में, एनिमल में। ठीक है, मतलब जीव जगत में ऐसा भी कुछ एनिमल्स दिखाई, मतलब ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म दिखाई देने लगे जिनके पास शरीर था और कुछ शरीर में डेवलपमेंट था। जैसे उनका कुछ प्लांटों की बात कर लेते, उनका स्टेम था, तना था, हल्का फुल्का जड़ें थी, कुछ शाखाएं थी। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से विकसित नहीं थे। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं मशरूम वगैरह, देख लें। मशरूम देखें, मशरूम देखा नहीं देखा है आपने? शायद पेड़ पौधे पर अलग अलग तरीके से, अमरूद के पौधे पर आपने देखा होगा कान जैसी संरचना दिखाई देती है, देखा नहीं देखा है? वो सब भी क्या है? फंगाई जगत के। ठीक है, चलो फंगाई जगत का एक और बात करूं। दाग तो सबको होता है ना, दाग, रिंग, ये बीमारी है, सबको होता है, नहीं होता है? वो भी क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिज्म है फंगाई जगत, फंगस होता है। ठीक है, क्या होता है? फंगस। अच्छा, फंगस की बात करें तो बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स फंगस जगत से ही बनाए जाते हैं, फंगाई से। ठीक है, फंगस के ढंग से बनाए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दवाएं। ठीक है, उसके बाद एक ऐसे जीव की खोज हुई जिसके पास क्या था? शरीर था,
मतलब स्टेम था, तना भी था, जड़ें भी थी और अलग अलग प्रकार के पत्ते भी थे, अलग अलग प्रकार के शाखाएं भी थी, उनमें फूल भी लगे थे, उनमें फल भी निकल रहे थे, उनके पास सीड, खुद का सीड था, बीज था, ऐसे से प्लांट भी मिलने लगे। फिर उन जीवों को रखा गया किसमें, प्लांट की जगत में। और सबसे लास्ट में धरती पर जो कोई आया वो था एनिमल किंगडम। एनिमल में अब दो तरीके का आ गए जंतु जगत में, एक तो जानवर को रखा गया, किसको, जानवर को, और दूसरा मनुष्य को, किसको, मनुष्य को। ठीक है, तो ये कोई जगत के बारे में हम आपको बताएं। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब के पास एक चीज कॉमन थी। क्या कॉमन थी, संरचना थी। क्या थी, संरचना सबके पास थी। किसी की एकदम डेवलप्ड संरचना थी, किसी के पास नहीं थी। वो संरचना आखिर किससे बनी हुई थी, वो संरचना जिस चीज से बनी थी उसका नाम था कोशिका। ठीक है, संरचना शरीर जिस चीज से बना था उस चीज का नाम था कोशिका। और कोशिका की खोज आप जानते हैं किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, क्या चीज, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की। अब देखिए, कोई भी जिसमें जितने भी जीव, जितने भी प्राणी थे, सबके पास एक चीज कॉमन थी, वो था उनकी संरचना। और संरचना बनाने के लिए इनके पास, ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई जिनसे मिल करके बना उसका नाम रखा गया कोशिका। अब हम कोशिका का डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। ठीक है, कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। क्या टाइम था भाई, कौन सा सन था, 1665 ईस्वी। ठीक है, कैसे खोज किया था, उन्होंने कार्क लिया था। क्या चीज, कार्क। कार्क समझते हैं, दूसरे शब्दों में अगर मैं कार्क कहूँ तो लाशा, समझते हैं, पेड़ में से लाशा निकलता है, देखा कि नहीं देखा है, देखे होंगे, आप उसको कार्क समझ सकते हैं। तो कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं छोटे क्लास में, तो मैं बता नहीं सकता। तो कोशिका को उन्होंने क्या कहा, जीव की, क्या चीज, जीव की संरचनात्मक, क्या चीज, कोई भी जीव हो, जीव की संरचनात्मक, क्या चीज, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, क्या चीज, कार्यात्मक इकाई। क्या चीज, इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, कोशिका किसे कहते हैं, पढ़ लो भाई। जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, संरचनात्मक इकाई और कार्यात्मक इकाई। ठीक है, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे भाई, समझ पा रहे हो, ठीक है।